नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद हो गए और मत तंदुरुस्त हो गए। ग्रुप डी का वीडियो हम जो भी बना रहे हैं, वो आपको कट ऑफ हो, एक्सेप्टेड कट ऑफ हो, भर्ती के बारे में, किसी चीज के बारे में, तो सिर्फ और सिर्फ एक कमेंट लगातार दिखाई दे रहा है। कई बच्चों का मैसेज तक आ रहा है कि सर एज पे कुछ बात करिए। हमने पिछला वीडियो में भी एज के बारे में बोला, जिसमें ऑल इंडिया फेडरेशन AIRF ने जो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती पे आवाज उठाई है कि जो वैकेंसी निकाला गया है, सीटों की संख्या वो जोनल RRB के द्वारा जितना दिया गया था उतना भी सीट नहीं निकाला गया है। उसमें वर्कशॉप की वैकेंसी खत्म कर दी गई है। तो इस पे AIRF ने आवाज उठाई है कि इस वैकेंसी को ठीक किया जाए और इसको सुधारा जाए। तो हमने बात किया कि अगर इस पे आवाज उठाई ही है, तो अगर सब लोग मिल के आए और साथ ही साथ एज को भी इंक्लूड कर दे, ठीक है। बाकी सारी भर्ती में एज को दोबारा से नहीं दिया गया, लेकिन ग्रुप डी कहीं ना कहीं बड़ी भर्ती मानी जाती है और कहीं ना कहीं एक नीचे लेवल का भर्ती मानी जाती है आज तक। क्योंकि उनको वही है कि हम ज्यादा नहीं पढ़े हैं भाई, चलो ग्रुप डी का हम आराम से एग्जाम देंगे, हमारा ग्रुप डी में हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी 32,000 वैकेंसी आना, वो भी कोट कोट खेल के खत्म हो जाना। क्योंकि आधे बच्चों का तो तैयारी बस इसलिए कुछ लोग नहीं करने दिए कि तू काहे टेंशन ले रहे हो, तुम्हारे घर हम ऐसी ज्वाइनिंग लेटर भेजवा देंगे, तो तू टेंशन मत लो, पढ़ाई मत करो, ठीक है। आते थे यूट्यूबवा पे साफ कहते थे एग्जाम कैसे हो जाएगा, हम एग्जामवा नहीं होने देंगे। अरे भाई एग्जामवा हो गया और कुछ नहीं हुआ, तो कम से कम उनको पढ़ लेने दिया होते। लेकिन यहाँ तो वो भी कॉन्फिडेंस में था सबके एग्जाम में नहीं होगा, हमारे घर डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। तो वो भी बहुत लोगों को दिक्कत किया, कोई बात नहीं। तो हम जितना 2-3 दिन से इधर लगातार बहुत सारे लोगों से संपर्क किए, बहुत सारे लोगों से बात किए, तो कुछ लोगों का तो रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। ठीक है सर, देखते हैं। मेरा जितना पहुंच है, बहुत ज्यादा हाई लेवल का तो पहुंच नहीं है, छोटे मोटे आदमी है, आपको भी पता है। लेकिन जितना लोगों से पहुंच है, जिनसे भी संपर्क किए, तो उसमें से कुछ लोगों ने साफ बोला कि ठीक है सर, देखते हैं, इस पे विचार करते हैं। कुछ लोगों ने साफ ही मना कर दिया कि सर इस पे बात करके कुछ होने वाला नहीं है, क्या ही कीजिएगा इस पे बात करके, सरकार नहीं सुनेगी। जबकि यूपी पुलिस में आवाज उठा, भर्ती बढ़ गई, सॉरी एज बढ़ गया। तो अगर सही ढंग से आवाज उठाया जाए तो हमको कहीं ना कहीं अंदर से उम्मीद है कि नहीं, बात बन सकती है। जैसे ग्रुप डी वाला कोर्ट कोर्ट में भी हमारा अंदर से कहीं ना कहीं आवाज आ रहा था कि बात बिगड़ गया। अगर हम लोग बात किए होते इतना जितना उसमें लड़ाई लड़ा गया ITI और नॉन ITI के लिए, अगर उस लड़ाई को हम लोग 10 वैकेंसी बढ़ाने के लिए लड़े होते, तो शायद ITI वालों को उनका अधिकार मिल गया होता। क्योंकि हम जान रहे हैं कि उसमें जो नॉन टेक्निकल वाली भर्ती है वो खत्म कर दी गई थी, तो फिर नॉन टेक्निकल और टेक्निकल अलग होगा कहाँ से भाई। तो वैकेंसी बढ़ाने की बात थी, तो कहीं ना कहीं इसमें भी अंदर से हमको है कि नहीं, बात सुनेगी सरकार। क्योंकि ये जो ग्रुप डी की भर्ती है एक बड़ी भर्ती है और इसके लिए लोग बैठे रहते हैं। बाकी तो जो NTPC वाले हैं, ग्रेजुएट लेवल CGL वाले हैं, तो तमाम उनके लिए एग्जाम है और उस सब में दे रहे हैं, उधर कहीं छोड़ रहे हैं नौकरी, उधर कहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन जो ग्रुप डी को स्पेशल टारगेट करके चलते हैं, वो कहीं ना कहीं उनका ही होता है। तो अब हम आपसे यही कहेंगे कि अब आप जहां पे भी पढ़ते हैं, जिनसे भी पढ़ते हैं, उनसे बात कीजिए और उनको बोलिए कि सर आगे आइए। क्योंकि अगर आप कहेंगे तो हम मान रहे हैं कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि एक डेट डिसाइड करके ट्यूटर कैंपेन करते हैं। तो अगर हमारे डेट डिसाइड करने से ट्यूटर कैंपेन होगा, संभव नहीं है। बाकी लोग सुन नहीं रहे हैं, तो हम क्या करें बताइए आप ही। अगर हमारे डेट डिसाइड करने से आप लोग ट्विटर कैंपेन कर सकते हैं, तो बताइए कमेंट करके, हम एक डेट डिसाइड करते हैं। लेकिन बाकी लोगों से हम बात करके यही देखें तो सबका निगेटिव रिस्पॉन्स है, किसी का कोई रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है। तो फिर अगर आप लोग कह रहे हैं कि डेट डिसाइड कर दीजिए, तो अगर हमारे डेट डिसाइड करने से आप लोग मान जाएंगे और तैयार हो जाएंगे, सबको एकजुट कर लेंगे, तो आप बताइए हम डेट डिसाइड करते हैं। लेकिन फिर आपको एक साथ दिखना होगा। अब थोड़ी ना 200-400 ट्विटर करने से सरकार की कानों तक आवाज चल जाएगी। तो उसके लिए आपको आगे आना होगा, थोड़ा सा एक्टिव होना होगा, और जिसके साथ भी पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे, किसी न किसी के साथ आप जुड़े होंगे, तो उनको बताइए कि नहीं सर इस पे आवाज उठाया जाए। एक बार के लिए कम से कम दिया जाए, ज्यादा नहीं, एक बार इस बार मिलना चाहिए। हमको भी ऐसा लगता है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अब आपका इसका क्या विचार है। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बोला था कि जिससे भी मेरा संपर्क है उससे हम संपर्क साध रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं इस पे बात करने का।
लेकिन जितने भी हम बात किए लगभग लगभग सब जगह निगेटिव रिस्पॉन्स ही रहा। तो फिर अब आप डिसाइड कर लीजिए और आप बताइए क्या करना है। आप जैसे कहेंगे कमेंट करके बताइए, वैसे किया जाएगा, ठीक है। हम तैयार हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।